छोटे छोटे बच्चों को बाउंसर्स द्वारा स्कूल से भगाया जा रहा है। जिन बच्चों के माँ बाप ने गैर कानूनी तरीके से बढ़ाई हुई फीस नहीं भरी है, उनके बच्चों को स्कूल पहुंचने के बाद वापस स्कूल बस में बिठा दिया गया और कहा गया कि इनको वापस छोड़ाइए। ये सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। जिस तरीके से डीपीएस द्वारका स्कूल ने पहले बच्चों को लाइब्रेरी में कई दिनों तक बिठा के हैरेस किया, एक स्कूल खुल्लम खुल्ला मनमानी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, बच्चों को हैरेस कर रहा है। डीएम की रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद स्कूल पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है? आज एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली सरकार बीजेपी की है, एमसीडी बीजेपी की है। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार चलने के बावजूद आज पेरेंट्स अकेले हैं। दिल्ली सरकार ने लगातार प्राइवेट स्कूल फीस के मामले में दिल्ली के लोगों से झूठ बोला। आज तक दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन स्कूलों की ऑडिट को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। क्यों? क्या दिल्ली सरकार सीधे तौर पे प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट के साथ मिली नहीं हुई? क्या ये मिली भगत का बड़ा सबूत नहीं है? इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों का ऐसा हाल है कि लगता है दिल्ली के अंदर कोई सरकार ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को बाउंसर्स द्वारा स्कूल से भगाया जा रहा है। जिन बच्चों के माँ बाप ने गैर कानूनी तरीके से बढ़ाई हुई फीस नहीं भरी है, उनके बच्चों को स्कूल पहुंचने के बाद वापस स्कूल बस में बिठा दिया गया और कहा गया कि इनको वापस छोड़ाइए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो माँ बाप जो बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर अपने दफ्तर चले जाएंगे, उनके बच्चों को स्कूल बस वापस कहाँ छोड़ेगी? और वो छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने घर तक पहुँचेंगे और कैसे अपने माँ बाप तक पहुँचेंगे? ये सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। जिस तरीके से डीपीएस द्वारका स्कूल ने पहले बच्चों को लाइब्रेरी में कई दिनों तक बिठा के हैरेस किया और उसके बाद डीपीएस के स्कूल के अंदर डीएम की रिपोर्ट आई कि उन्होंने ये हैरेसमेंट किया, उसके बावजूद स्कूल के ऊपर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। क्यों नहीं कराई है, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। एक स्कूल खुल्लम खुल्ला मनमानी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, बच्चों को हैरेस कर रहा है। डीएम की रिपोर्ट आ गई, उसके बावजूद स्कूल पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है? आज एलजी भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली सरकार बीजेपी की है, एमसीडी बीजेपी की है। दिल्ली में 4 इंजन की सरकार चलने के बावजूद आज पेरेंट्स अकेले हैं और उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। दिल्ली सरकार ने लगातार प्राइवेट स्कूल फीस के मामले में दिल्ली के लोगों से झूठ बोला। उनका पहला झूठ ये था कि उन्होंने सभी स्कूलों के अकाउंट्स की ऑडिट कराई। अगर उन्होंने ऑडिट कराई होती तो अब तक उन स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली गई होती, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जब जब दिल्ली सरकार किसी प्राइवेट स्कूल की ऑडिट कराएगी, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा। आज तक दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन स्कूलों की ऑडिट को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला। क्यों? क्या छिपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और कहा गया था कि जब सब स्कूलों की ऑडिट हो गई है तो अब तक किसी भी स्कूल की बढ़ी हुई फीस को रोल बैक करने का ऑर्डर दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं निकाला? आपने तो सबकी ऑडिट करा ली है, आपको सब स्कूलों का पता चल गया है कौन स्कूल घाटे में है और कौन सा स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है, मुनाफे में है।
जब आपके पास ऑडिट रिपोर्ट्स आ गई हैं और दिल्ली के ज़्यादातर स्कूलों ने मनमाने तरीके से इस साल फीस बढ़ा दी है, किसी ने 20% फीस बढ़ाई है तो किसी ने 80% तक फीस बढ़ा दी है, तो अब तक दिल्ली सरकार द्वारा एक भी स्कूल की फीस रोल बैक करने के लिए ऑर्डर नहीं आया है। क्यों? क्या दिल्ली सरकार सीधे तौर पे प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट के साथ मिली नहीं हुई? क्या ये मिली भगत का बड़ा सबूत नहीं है? इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि डीपीएस द्वारका के अंदर करीब 30 से ज़्यादा बच्चों के नाम काट दिए गए और उनको कहा गया अगर आपने बढ़ी हुई फीस नहीं दी तो हमने आपके नाम काट दिए। आज दिल्ली के अंदर लाखों पेरेंट्स मजबूरन अपनी मजबूरी के कारण बढ़ी हुई गैर कानूनी फीस देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है। वो क्या करें? अगर वो बढ़ी हुई फीस नहीं देते हैं तो उनके बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा। अगर वो बढ़ी हुई फीस नहीं दे रहे हैं तो उनके बच्चों के नाम स्कूल से काटे जा रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मिली हुई है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठ के ये प्लान बना लिया, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा ले। हम लोग मौखिक कहते रहेंगे कि नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ी हुई फीस जो नहीं दे उन बच्चों के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, उनको प्रताड़ित कीजिए, उनको घर भेज दीजिए, उनके नाम काट दीजिए। अंततः स्कूल की फीस, बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स देंगे। डीपीएस के अंदर कम से कम 3000 बच्चे पढ़ते होंगे। 3000 बच्चों के माँ बाप ने डर के, दबाव के कारण बढ़ी हुई फीस भर दी और जिन मात्र 30-40 बच्चों के माँ बाप ने कहा कि हम बढ़ी हुई गैर कानूनी फीस नहीं देंगे, उन बच्चों के नाम काट दिए गए। इसका मतलब साफ है कि आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूलों के साथ मिली हुई है। मेरे कुछ सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अब तक डीएम की रिपोर्ट आने के बावजूद डीपीएस द्वारका की स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? पुलिस आपकी सरकार की है, उसके बावजूद अब तक पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कैसे हो रहा है कि डीपीएस द्वारका ने अपने स्कूल के दरवाजे पर बड़े बड़े बाउंसर खड़े कर रखे हैं, पहलवान खड़े कर रखे हैं और वो बाउंसर चेक कर रहे हैं कि किस बच्चे ने बढ़ी हुई फीस दी है, किसने नहीं दी है। और अगर गलती से बच्चे स्कूल के अंदर घुस गए तो अंदर टीचर उनको स्कूल से बाहर निकाल रही है। देखिए इस वीडियो को, किस तरीके से बेशर्मी दिल्ली के बीचों बीच डीपीएस द्वारका द्वारा की जा रही है। गो गो गो। पूछो किसने मना किया बेटा आपको अंदर जाने से? वापस क्यों आ गए? किस मैम ने मना किया? जोर से बोलो। कल्पना मैम। किस मैडम ने मना किया? ये हाल सिर्फ डीपीएस द्वारका का नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर ज़बरदस्ती दबाव देके, ब्लैकमेल करके, आर्म ट्विस्ट करके, हाथ मरोड़ के माँ बाप को ज़बरदस्ती बढ़ी हुई फीस देनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार चुप है, सरकार मौन है। आप देखिए कैसे डीपीएस स्कूल के बाहर पेरेंट्स को नारे लगाने पड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। क्यों डीपीएस स्कूल के पेरेंट्स को हाई कोर्ट जाना पड़ा?
क्योंकि सरकार द्वारा कोई कार्रवाई स्कूल के खिलाफ नहीं की जा रही है। डीपीएस के पेरेंट्स ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि सरकार डीपीएस स्कूल पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार को इस स्कूल को टेक ओवर करना चाहिए, एलजी साहब को इस स्कूल को टेक ओवर करना चाहिए, मगर एलजी साहब नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन स्कूलों को टेक ओवर नहीं कर रही है, जिस कारण उन्होंने हाई कोर्ट में जाके गुहार लगाई है कि हाई कोर्ट दिल्ली सरकार और एलजी को आदेश करें कि इस तरीके के स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, बाउंसर लगा के पेरेंट्स और बच्चों को धमकाया जा रहा है, ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इनको टेक ओवर करना चाहिए। मगर दिल्ली की सरकार चुप है और दिल्ली का मिडिल क्लास आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस कुशासन को भुगत रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस तरीके की खबरें और वीडियो ज़्यादातर अखबार और टीवी चैनल्स आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दबाव है। इसलिए इस तरीके के बेखौफ वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बेरोजगार नेताजी। धन्यवाद, जय हिंद।